हेलो एंड वेलकम बैक ऑन कॉलेज एंटिटी। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का थर्ड टॉपिक, दैट इज नॉर्मेटिव एंड साइंटिफिक डिबेट्स इन पॉलिटिक्स। और आज इस लेक्चर में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, कुछ फीचर्स को डिस्कस करेंगे इसके, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या होते हैं नॉर्मेटिव डिबेट और साइंटिफिक डिबेट क्या है, और कौन से टॉपिक्स हैं जो इन डिबेट्स में डिस्कस किए जाते हैं। इसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि डिबेट होता क्या है। तो पेशेंस के साथ आप पेन और कॉपी लेके चलिए और आप बैठिए कहीं पे। इस लेक्चर को आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। और लास्ट में ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगले जो आने वाली वीडियोस हैं उनमें मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर बिना टाइम गवाए। पहले अगर हम जानने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल डिबेट क्या होता है, पहले तो हम नॉर्मेटिव एंड साइंटिफिक जो डिबेट है इसको आगे डिस्कस करेंगे। पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि डिबेट होता क्या है, डिबेट्स क्या होते हैं, पॉलिटिकल डिबेट्स होते क्या है। पॉलिटिकल डिबेट इज a structured discussion where individuals or groups express differing viewpoints on political issues, policies, ideologies and or governance structures। Political debate एक structured discussion होता है जहां पे क्या है, जहां पे लोग पीपल इंडिविजुअल जो होते हैं या ग्रुप ऑफ पीपल वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स देते हैं किस लाइक पॉलिटिकल इश्यूज पे, पॉलिसीज पे या आइडियोलॉजीज पे या गवर्नेंस स्ट्रक्चर पे अपने अपनी राय देते हैं, अपनी अपनी जो व्यू पॉइंट है वो देते हैं। द गोल इज टू present arguments, counter arguments and evidence in support of or against a particular political stance or proposal। जब हम, आप मुझे एक बात बताइए, जब हम डिस्कशन करते हैं किसी टॉपिक पे, कहीं पे अगर 5-6 लोग मिलकर डिस्कशन करते हैं तो वहां पे क्या होता है, जैसे मैं अगर आपके साथ डिस्कशन करूंगा कहीं पे तो वहां पे मैं अपनी राय दूंगा, आप अपनी राय दोगे। इट मीन्स मैं अगर यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दूंगा यहाँ से तो अब काउंटर आर्ग्यूमेंट मुझे मिलेगा। ठीक है, ठीक है ना। जैसे अगर डिस्कशन में क्या होता है, एक बंदा बोलता है, अगर सिंपली हमें नॉर्मेटिव डिबेट पे हमें डिस्कशन करना होगा कि नॉर्मेटिव डिबेट क्या है, तो मैं अपनी राय जब दूंगा तो वहां से मुझे काउंटर भी मिलेगा, नहीं कि आप थोड़ा गलत बोल रहे हो, ऐसा है। ठीक है ना, पॉलिटिकल नॉर्मेटिव डिबेट में ऐसा होता है। तो तीसरा बंदा फिर अपनी राय देगा, तो हो सकता है मेरे पास उसका काउंटर हो। और क्या होता है, एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अगेंस्ट पर्टिकुलर पॉलिटिकल स्टैंड और प्रपोजल, और कुछ एविडेंसेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं किसके हक में, पर्टिकुलर पॉलिटिकल स्टैंड और प्रपोजल के हक में। पॉलिटिकल डिबेट्स ऑफन ऑकर इन फॉर्मल सेटिंग्स, ये ऑफर फॉर्मल सेटिंग में होते हैं, सच एज लेजिस्लेटिव बॉडीज में होते हैं, इलेक्शंस के टाइम पे होते हैं, एकेडमिक्स फॉर्म्स में होते हैं या मीडिया डिस्कशंस में होते हैं। कौन से पॉलिटिकल डिबेट, सिंपल में अगर मैं समराइज करके समझाऊं, पॉलिटिकल डिबेट ऐसा एक डिस्कशन है जिसमें बात की जाती है किस पे, पॉलिटिक्स क्या है या पॉलिटिकल इश्यूज पे बात की जाती है, पॉलिसीज पे बात की जाती है, आइडियोलॉजीज पे बात की जाए, गवर्नेंस स्ट्रक्चर, एक कंट्री का या स्टेट का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर से वो रूल करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव है ना, इट इज ए गवर्नेंस स्ट्रक्चर। इस पे बात की जाती है, इस पे अपने अपने व्यू पॉइंट दिए जाते हैं और डिसीजन किया जाता है, डिस्कशन किया जाता है, सॉरी। अगर अब हम बात करते हैं नॉर्मेटिव डिबेट्स ऑन पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स पे नॉर्मेटिव डिबेट्स हैं, नॉर्मेटिव डिबेट्स इन पॉलिटिक्स फोकस ऑन व्हाट शुड बी रादर देन व्हाट इज। जो नॉर्मेटिव डिबेट्स है, आप ध्यान से देखिएगा ये, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा आपको यहाँ पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जो नॉर्मेटिव डिबेट्स है पॉलिटिक्स पे,
वो उनका फोकस क्या होता है जब नॉर्मेटिव डिबेट हम करते हैं? नॉर्मेटिव डिबेट क्या होता है? ये ओल्ड डिबेट्स है, ट्रेडिशनल डिबेट, जिसमें नॉर्म्स पे फोकस किया जाता है। इस इनका फोकस होता है कि क्या होना चाहिए, ये रादर देन व्हाट इज। ये नहीं देखते हैं। जब नॉर्मेटिव डिबेट होता है, नॉर्मेटिव डिबेट्स जो पॉलिटिक्स पे होते थे, तो उसमें देखा जाता है कि होना क्या चाहिए। जैसे इमेजिनरी, जैसे मैं अगर अभी हमारा जो स्कूल है या कॉलेज है, वहाँ पे जो सिस्टम अभी एग्जिस्ट कर रहा है, हम उस पर डिबेट नहीं कर रहे हैं। मतलब जो वैसा स्ट्रक्चर है, जो प्रिंसिपल है, जो वहाँ पे टीचर्स है, उस पे नॉर्मेटिव डिबेट में बात नहीं की जाती है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। नॉर्मेटिव डिबेट में इस पे बात की जाती है कि कैसा होना चाहिए। इट मींस इमेजिनेशन, कि अपने आइडियाज देना है कि प्रिंसिपल कौन होना चाहिए, ऐसे टीचर्स होने चाहिए। कभी कभी हम बात करते हैं ना ऐसे ही सेम नॉर्मेटिव डिबेट्स होते हैं। नॉर्मेटिव डिबेट्स में ये देखा जाता है क्या क्या होना चाहिए। दीज डिबेट्स रिजॉल्व अराउंड values, ethics and principles addressing questions of morality and ideal governance। जो ये डिबेट्स होते हैं, ये रिवॉल्व अराउंड करते हैं किनके? वैल्यूज पे, इथिक्स पे, प्रिंसिपल्स पे। और यू अंडरस्टैंड, इसमें फोकस किया जाता है वैल्यूज पे, इथिक्स पे, प्रिंसिपल्स पे, और एड्रेस किए जाते हैं क्वेश्चन ऑफ मॉरलिटी, कि मॉरल्स किसी इंसान के जो मॉरल्स है या आइडियल गवर्नेंस पे। They guide us in evaluating political systems। ये हमें गाइड करते हैं कौन? नॉर्मेटिव डिबेटर्स, ताकि हम इवॉल्व करें किनको? पॉलिटिकल सिस्टम्स को, पॉलिसीज, political policies को। and action is based on ideals like justice, equality, liberty and democracy। सिंपल में अगर हम समझाऊं, जो नॉर्मेटिव डिबेट्स हैं पॉलिटिक्स में, ये थोड़े ओल्ड डिबेट्स है। यहाँ पे बात की जाती थी, जो भी पॉलिटिकल थिंकर्स है या जो भी पॉलिटिकल फिलोसफर्स है, वो बात करते थे कि क्या होना चाहिए, लाइक जस्टिस कैसे मिलेगी। ये नहीं बात करते थे कि प्रेजेंट क्या है। जो नॉर्मेटिव डिबेट्स है, इनमें आपको जो आइडियाज पे फोकस किया जाता है, मॉरल्स पे फोकस किया जाता है कि क्या होना चाहिए। ये नहीं देखा जाता कि अभी क्या एग्जिस्ट कर रहा है। आर यू अंडरस्टैंड? इट मींस इमेजिनेशन, अपने आइडियाज दे रहे हैं कि ऐसी गवर्नेंस होनी चाहिए, जस्टिस ऐसे मिलेगा, इक्वलिटी ऐसी होगी। ये इसका एक और कारण ये भी था कि उस टाइम पे जरूरत ही थी इसी डिबेट की। सिंपल मैं अगर आपको समझाऊं कि जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है, तभी तो हम उसके रिलेटेड बात करना स्टार्ट करते हैं ना। जब कोई हमारी सोसाइटी में ऐसी गलत चीज होती है, सिचुएशन ऐसी आती है, तभी हम उस चीज के रिलेटेड, जब देखो सिंपल मैं समझाता हूं, जब किसी घर में लड़ाई होती है, अगर सिंपल एग्जांपल समझाऊं, तो वहां तभी उस घर के रिलेटेड हम उनके हमसाए या जो कि कॉलोनी के लोग होते हैं, वो बात करना स्टार्ट करते हैं। इट मीन्स नॉर्मेटिव डिस्कशन या डिबेट तभी उठा जब इसकी जरूरत थी, क्योंकि उस टाइम पे जस्टिस का कॉन्सेप्ट को इवॉल्व करना था, इक्वालिटी नहीं थी सोसाइटी में, इसलिए इन चीजों पे बात डिस्कशन स्टार्ट होने लगा। कॉमन टॉपिक्स इन नॉर्मेटिव पॉलिटिकल डिबेट्स, जो मैंने अभी आपको बोला। जस्टिस क्या है? व्हाट इज द फेयरेस्ट वे टू डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज। जैसे मैंने अब इन डिबेट्स का टॉपिक यही होते थे कि जस्टिस क्या है, किस तरीके से हम हमारे जो रिसोर्सेज है या अपॉर्चुनिटीज है सोसाइटी में, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन फेयर वे। इक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी, शुड पॉलिटिकल सिस्टम्स एम फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और इक्वालिटी ऑफ आउटकम। यही क्वेश्चंस होते थे कि डिबेट्स में, यही टॉपिक्स होते थे कि इक्वालिटी क्या है, क्या पॉलिटिकल सिस्टम्स को एम करना चाहिए फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और इक्वालिटी ऑफ आउटकम। लिबर्टी क्या है या डेमोक्रेसी क्या है, हाउ मच फ्रीडम शुड इंडिविजुअल्स हैव एंड व्हाई शुड द स्टेट इंटरवेंस। यही डिस्कशन थे कि लिबर्टी क्या है, कितनी फ्रीडम मिलनी चाहिए एक इंसान को, या स्टेट का जो गवर्नमेंट है उसका इंटरवेंशन कितना होना चाहिए। डेमोक्रेसी क्या है, व्हाट इज द आइडियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एंड हाउ शुड सिटीजन्स पार्टिसिपेट। डेमोक्रेटिक का आइडियल फॉर्म क्या है, एक सिटीजन है या जो लोग हैं वो कैसे डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ह्यूमन राइट्स क्या है, आर सम राइट्स यूनिवर्सल और डू कल्चरल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट मैटर। ग्लोबल इथिक्स क्या है, व्हाट रेस्पॉन्सिबिलिटीज डू वेल्दी नेशंस हैव टुवर्ड पुअर नेशंस।
इट मीन्स जो भी है, जैसे ग्लोबल एथिक्स की बात करें कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो अमीर मुल्क है, अमीर कंट्रीज है, किन के रिलेटेड, गरीब कंट्रीज के रिलेटेड क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उन कंट्रीज की उनको। सिंपल में अगर ये जो टॉपिक्स है आप अगर देखिए उस टाइम पे ये चीज, इन चीजों का उतना कॉन्सेप्ट नहीं था, मतलब इन चीजों की जरूरत थी। जैसे इक्वालिटी नहीं थी हमारी सोसाइटी में, लिबर्टी नहीं थी, जैसे लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है कि लिबरलिज्म की बात हो रही थी कि एक इंडिविजुअल को आप राइट्स दो, उसको आप फ्रीडम दो। इन चीजों की बात इसलिए हो रही थी, इन पे इसलिए डिस्कशन हो रहा था क्योंकि इन चीजों की उस टाइम पे जरूरत थी, क्योंकि सोसाइटी में ये एब्सेंट थे। ये जो टॉपिक्स है लाइक ह्यूमन राइट्स नहीं मिल रहे थे, वायलेशन हो रही थी, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा ये। और अगर हम फीचर्स की बात करें, जो नॉर्मेटिव डिबेट्स है पॉलिटिक्स पे, इनके कौन कौन से फीचर्स हैं। पहला जो है दैट इज वैल्यू बेस्ड ओरिएंटेशन। जो नॉर्मेटिव डिबेट्स है ये फोकस करते हैं व्हाट आउट टू बी emphasizing values like justice, equality, liberty and fairness। जो नॉर्मेटिव डिबेट्स हैं ये फोकस इनका जैसे नॉर्मेटिव जो डिबेट होता है, डिस्कशन जब किया जाता था तो ज्यादा फोकस होता था वैल्यूज पे, जस्टिस पे, इक्वालिटी पे, लिबर्टी पे। लिबर्टी क्या है, फेयरनेस पे, जैसे मैंने अभी आपको बोला। दे एड्रेस इथिकल एंड मॉरल क्वेश्चन। इथिकल जो है और मॉरल क्वेश्चन को एड्रेस किया जाता था, सच एज व्हाट इज राइट। इस पे फोकस किया जाता था कि राइट क्या है एंड रॉन्ग क्या है, ठीक क्या है, गलत क्या है, गुड क्या है, बैड क्या है इन पॉलिटिकल सिस्टम्स और एक्शंस। सिंपल मैं अगर समझाऊं कि फोकस था कि अच्छा क्या हो सकता है, बुरा क्या है, गलत क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम्स में कौन सा तरीका ठीक है, कौन सा गलत है, मगर प्रैक्टिकल की बात नहीं की जाती थी। इट इज आइडियाज डिस्कशन। मतलब हम कहीं पे बात कर रहे हैं कि मैंने अभी आपको बोला कि कॉलेज में ऐसा होना चाहिए, ऐसे प्रिंसिपल आना चाहिए, ऐसे हमारे टीचर्स होने चाहिए, मगर इसमें हम इस बात को नहीं देख रहे हैं कि अभी क्या है। आर यू अंडरस्टैंड। दूसरा है पर्सपेक्टिव नेचर। जो नॉर्मेटिव डिबेट्स होते थे इनका नेचर था पर्सपेक्टिव। दीज डिबेट्स और पर्सपेक्टिव ऑफरिंग गाइडेंस और recommendations for how political systems, policies or institutions should function to achieve ideal outcomes। जो हमारे नॉर्मेटिव डिबेट्स होते थे इनमें ये पर्सपेक्टिव नेचर के थे। सिंपली इसमें ऑफर किया जाता था, इसमें बताया जाता था कि गाइडेंस दी जाती थी किसके रिलेटेड, कि पॉलिटिकल सिस्टम्स कैसे होने चाहिए, पॉलिसीज कैसी बनानी चाहिए, या इंस्टीट्यूशंस को कैसे फंक्शन करनी चाहिए, ताकि हम अचीव कर सके आइडियल आउटकम्स, जबरदस्त आउटकम्स। आर यू अंडरस्टैंड। सिंपल में कि पर्सपेक्टिव नेचर का था, इसमें गाइडेंस दी जाती थी, रिकमेंडेशंस दिए जाते हैं किस पे, पॉलिटिकल सिस्टम्स पे, कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसे होने चाहिए, पॉलिसीज कैसी बननी चाहिए, इंस्टीट्यूशंस कैसे परफॉर्म करने चाहिए, कैसे काम करने चाहिए इंस्टीट्यूशंस, और आइडियल आउटकम्स कैसे मिलने चाहिए हमें। एग्जाम्पल, डिबेटिंग वेदर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी फॉर फेयर सोसाइटी। जो जैसे एग्जाम्पल में अगर हम देखें, जब आपने मार्क्सिज्म पढ़ा वहां पे मैंने आपको बताया कि मार्क्स क्या बोलते हैं कि आप रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करो, आप क्या करो, आप फोकस करो, आप इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को हटाओ, खत्म करो, जिससे क्या होगा, जिससे क्लासलेस सोसाइटी बनेगी। बताया ना मैंने, जिससे जब क्लासलेस सोसाइटी बनेगी तो इक्वालिटी मिलेगी, वार खत्म हो गए, डिस्प्यूट्स खत्म होंगे। यही जो ये ओल्ड जो डिबेट्स होते थे इनमें इन्हीं चीजों की बात की जाती थी कि पॉलिटिकल सिस्टम्स कैसे होने चाहिए, हम अगर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेंगे तो क्या फेयर सोसाइटी बन सकती है। ये मतलब आइडियाज थे कि क्या बन सकती है या नहीं, अभी बनी नहीं थी। इट मीन्स दीज आर रिकमेंडेशंस और गाइडेंस, ये गाइडेंस थी। इसके बाद है दैट इज फोकस ऑन आइडियल्स। Discuss ideal principles and outcomes, often imagining a perfect political or social system। जो मैंने अभी बोला, फोकस था आइडियल्स पे, डिस्कस किया जाता था आइडियल पे फोकस किया जाता था, और इस पे फोकस किया जाता था कि हम
परफेक्ट पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम को कैसे अचीव कर सकते हैं, क्योंकि अभी हुआ ना नहीं था परफेक्ट पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम अचीव नहीं हुआ था, अभी इस पे बात चल रही थी, डिस्कशन चल रहा था, डिबेट चल रहा था। एग्जाम्पल, व्हाट डज एन आइडियल डेमोक्रेसी लुक लाइक। इसके बाद है मॉरल एंड इथिकल जजमेंट्स। नॉर्मेटिव डिबेट्स इन्वॉल्व सब्जेक्टिव जजमेंट्स अबाउट व्हाट इज डिजायरेबल और एक्सेप्टेबल बेस्ड ऑन इथिकल प्रिंसिपल्स। मॉरल जो डिबेट्स हैं, जो नॉर्मेटिव जो डिबेट्स हैं, इनमें इस चीज पे बात की जाती थी, इस चीज पे डिस्कशन किया जाता था कि किस चीज को हम सोसाइटी में एक्सेप्ट कर सकते हैं, किस चीज को नहीं कर सकते। आर यू अंडरस्टैंड? क्योंकि इथिक्स पे बेस्ड थी, इथिकल प्रिंसिपल्स पे ये डिस्कशन बेस्ड होते थे। एग्जांपल, शुड ह्यूमन राइट्स ऑलवेज टेक प्रेसिडेंस ओवर नेशनल सिक्योरिटी। क्या हमारे जो ह्यूमन राइट्स है ये ऊपर होने चाहिए किन से? हमारी नेशनल सिक्योरिटी से। एग्जाम्पल अगर हम देखें, इसके बाद जो फिफ्थ है दैट इज फिलोसफिकल फाउंडेशन। जो ये डिबेट्स होते थे ये पॉलिटिकल फिलोसफी में, इनकी जो रूट्स है वो पॉलिटिकल फिलोसफी में होते थे, ड्राइंग ऑन आइडियाज फ्रॉम थिंकर्स लाइक प्लेटो, एरिस्टोटल, जॉन लॉक, कार्ल मार्क्स एंड अदर्स। जो ये आइडियाज हैं, इनका जो डिबेट्स जो थे ये फिलोसफिक डिबेट्स होते थे। और जैसे हमारे थिंकर्स है, प्लेटो है, एरिस्टोटल है, या जॉन लॉक है, कार्ल मार्क्स है, ये बड़े बड़े पॉलिटिकल थिंकर्स है। इन्होंने मार्क्सिज्म की थ्योरी दी थी, कार्ल मार्क्स ने, जॉन लॉक ने अपनी थ्योरीज दी, जैसे मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में पढ़ाया भी था। ये इन जैसे आपने लिबरलिज्म पढ़ा या मार्क्सिज्म पढ़ा, मार्क्सिज्म में क्या बात हो रही थी कि कैसे कर सकते हैं, जबकि अभी नहीं हुआ था कि हम ये जो डिफरेंस है अमीर और गरीब में, जो हमारे अमीर लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, वो एक्सप्लॉइट करते हैं गरीबों को, इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, जबकि अभी हुआ नहीं था, डिस्कशन चल रहा था इस पे। ये जो पॉइंट्स इतने में ले रहा हूं ये इसलिए है ताकि लॉन्ग क्वेश्चन अगर आए आपका तो आप वहां पे ये लिख सकते हो, वरना मैं 2-3 पॉइंट्स में भी आपको समझा सकता हूं, 3 पॉइंट्स में मैं आपको ये पूरा समझा सकता हूं, मगर मैं इतने पॉइंट्स इसलिए लेता हूं ताकि आप कॉपी पे लिख सको, या मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा हमारी व्हाट्सएप चैनल पे नोट्स, तो आप वहां से भी लेके इनको फिर आपको अच्छे से प्रिपेयर करके आप कल जब आपका एग्जाम होगा तो उसमें आप लिख सकते हो। 6th पॉइंट इज दैट इज सब्जेक्टिव बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन वैल्यूज। नॉर्मेटिव डिबेट्स आर ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल और कल्चरल बिलीफ्स एंड मे लेक कंसेंसस। जो हमारे जो नॉर्मेटिव डिबेट्स होते थे ये इनको इन्फ्लुएंस करते थे, अफेक्ट करते थे पर्सनल और कल्चरल बिलीफ। जैसे जो हमारे जॉन लॉक है, जॉन लॉक का अपना एक पर्सपेक्टिव था, पर्सनल बिलीफ था, वो खुद उसका अपना पर्सनल बिलीफ था कि हमारे जो लिबरलिज्म है, एक इंसान को उसको आप लिबर्टी दो, उसको फ्रीडम दो। मगर जो कार्ल मार्क्स है उसके अपने बिलीफ थे कि मार्क्सिज्म में आप इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को खत्म करो, स्टेट टूल है एक्सप्लॉयटेशन का। इट मींस जो नॉर्मेटिव डिबेट्स होते थे इनमें जो डिबेट्स है ये इन्फ्लुएंस होते थे किसकी वजह से? पर्सनल और कल्चरल बिलीफ्स की वजह से। जैसे अगर कोई थिंकर है उसका कल्चर अलग है तो वो भी अफेक्ट करता था उसके जो व्यू पॉइंट्स हैं। Differing views on whether capital punishment is morally injustifiable। जैसे डिफरेंट व्यूज दिए हैं किन्ने, अब थिंकर्स ने, कि जो कैपिटल पुनिशमेंट है क्या वो मॉरली जस्टिफिकेबल है या नहीं है। जैसे कार्ल मार्क्स ने क्या बोला? नहीं है। कार्ल मार्क्स ने उसका अपना आइडिया था कि जो हमारे जो कैपिटलिस्ट्स है इनकी जो गवर्नमेंट चल रही है, ये जो गलत कर रहे हैं हम गरीबों के साथ, ये मॉरली जस्टिफिकेबल नहीं थे। मगर हमारे जो लिबरल फिलोसफर्स है उनने बोला है, क्योंकि उनने बात ही नहीं की इस मुद्दे पे, उन्होंने बात ही नहीं की जैसे इकोनॉमी पे। 7th is interdisciplinary connections. Normative debates intersect with ethics, law, sociology, and economics, broadening their scope and consider how ideas apply across different fields। इसमें जो हमारे नॉर्मल डिबेट्स होते थे ये इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शंस के इसमें होते थे। जैसे जो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया जाता था एथिक्स को, लॉ को, सोशोलॉजी को या इकोनॉमिक्स को, और इसका जो स्कोप है वो बॉर्डर करता था लाइक
कि हाउ की आइडियल्स पे, कि आइडियल्स जैसे मैंने बोला कि आइडियल्स को हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं अक्रॉस डिफरेंट फील्ड्स ऑफ फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स। जो हमारे नॉर्मेटिव डिबेट्स हैं इसमें फोकस होता था कि लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस होता था। दीज डिबेट्स एम्फसाइजेस लॉन्ग टर्म विजन एंड एस्पिरेशंस फॉर सोसाइटी रादर देन इमीडिएट प्रैक्टिकल कंसर्न। जो ये डिबेट होते थे इनमें प्रैक्टिकल जैसे कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो अगर आप उसको प्रैक्टिकल मतलब आप डिस्कशन करो, जल्दी जल्दी से मीटिंग बुलाओ, डिस्कशन करो, डिबेट करो आप, और उसका आप एक अच्छा सा हल निकालो, तो वो नॉर्मेटिव डिबेट नहीं हुआ। नॉर्मेटिव डिबेट में क्या होता था, नॉर्मेटिव डिबेट में लॉन्ग टर्म की बात की जाती थी कि पहले हम इसको अचीव करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर वैसे करेंगे, फिर उसको ऐसा सिस्टम बनेगा। आर यू अंडरस्टैंड? इसके बाद है हमारा साइंटिफिक डिबेट्स इन पॉलिटिक्स। साइंटिफिक डिबेट्स इन पॉलिटिक्स फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल फिनोमेना थ्रू एम्पिरिकल रिसर्च, डेटा एंड एनालिसिस। जो हमारे साइंटिफिक डिबेट्स हैं ये ऐसे डिस्कशंस हैं जिनमें हमें फोकस किया जाता है कि हम अंडरस्टैंड करें पॉलिटिकल फिनोमेना को या पॉलिटिक्स को हम अंडरस्टैंड करें किसके थ्रू, एम्पिरिकल रिसर्च के थ्रू। हम रिसर्च करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे जैसे, या एनालिसिस करेंगे। जैसे अगर हमें जानना होगा कि हमारे कंट्री में कौन सा सिस्टम, कौन सी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, गुड है, बेनिफिट के लिए काम कर रही है, तो इस डिस्कशन में क्या करेंगे हम, साइंटिफिक डिबेट में ऐसा करेंगे हम कि हम डेटा कलेक्ट करेंगे कि इस जो गवर्नमेंट है, पर्टिकुलर गवर्नमेंट है, इसने कितना बेनिफिट के लिए काम किया लोगों के, कितने पॉलिसीज बनाई या कितनी स्कीम्स दी गवर्नमेंट लोगों को, कितना तरक्की की कंट्री ने इनके जो गवर्नमेंट में। इसका मतलब है साइंटिफिक डिबेट में ऐसे अपने आइडियाज या पर्सपेक्टिव्स नहीं रखे जाते हैं, डेटा पे बात की जाती है, रिसर्च की जाती है, फिर उसके बाद उसके एनालिसिस करके बताया जाता है कि क्या गुड है और क्या गलत है। These debates aim to explore what is happening in the political world rather than prescribing how things should be। यहाँ पे ये नहीं बताया जाता है कि कैसी होनी चाहिए चीजें, बल्कि इस पे फोकस किया जाता है कि अभी क्या हो रहा है, इसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंड? जैसे अभी कोई अगर हमारी गवर्नमेंट में प्रॉब्लम हो रही है तो इसको कैसे हम सेटल कर सकते हैं। साइंटिफिक डिबेट्स आर ग्राउंडेड इन एविडेंस बेस्ड इंक्वायरी। यहाँ पे वो आप मॉरल्स की, इथिक्स की बात नहीं करते हैं। यहाँ पे बात होती है, जो साइंटिफिक डिबेट्स हैं ये मॉडर्न टाइप की डिबेट्स हैं जो अभी हमारे डिबेट्स होते थे, यहाँ पे बात की जाती है एविडेंस बेस्ड इंक्वायरी में कि आपके पास सबूत होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। ऑफन रिलाइंग ऑन फील्ड्स लाइक पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। इन फील्ड्स पे भी लाई करता है, लाइक पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। इसमें जो मैन थिंकर है दैट इज निकोलो मैकेलवी। ये आपका क्वेश्चन है, ये मैंने पढ़ा है ऑलरेडी। आप कमेंट सेक्शन में जरूर ये बोलेगा मुझे कि जो निकोलो मैकेलवी है इसको क्या बोला जाता है, इसको एक इंपॉर्टेंट टाइटल दिया जाता है। तो साइंटिफिक डिबेट्स है, इनमें कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, क्योंकि डिस्कशन में कोई टॉपिक होगा ना, जब हम डिस्कशन करते हैं तो किसी टॉपिक पे करेंगे ना हम डिस्कशन, या ह्यूमन राइट्स या कोई ऐसा तो टॉपिक होगा ना। जो मॉडर्न या साइंटिफिक डिबेट्स होते थे इनमें डिस्कशन के टॉपिक्स है पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशंस, हाउ डिफरेंट पॉलिटिकल इलेक्टोरल सिस्टम, एग्जांपल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वर्सेस फर्स्ट पास्ट और पोस्ट आफ्टर पॉलिटिकल आउटकम्स लाइक रिप्रेजेंटेशन एंड गवर्नेंस। जिसमें ये बात की जाती थी कि इलेक्टोरल जो सिस्टम्स हैं जैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट है, ये कैसे अफेक्ट करते हैं पॉलिटिकल आउटकम्स को, जो पॉलिटिकल आउटकम्स को कैसे अफेक्ट करते हैं। पॉलिटिकल आउटकम क्या है, जैसे रिप्रेजेंटेशन है या गवर्नेंस है। सिंपली पॉलिटिकल बिहेवियर, व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस वोटर बिहेवियर, इन पे फोकस किया जाता है। ये यहाँ पे आप देखिए कि वो जो एक वोटर है जब वो वोट देने जाता है तो इस पे बात की जाती है कि उसका जो बिहेवियर है उसको कौन सी चीजें इन्फ्लुएंस करते हैं। एग्जाम्पल इकोनॉमिक कंडीशंस, पार्टी एफिलिएशन, मीडिया, जो ये तीन चीजें हैं ये अफेक्ट करते हैं। इन पे बात की जाती है कि जब एक वोटर वोट देने जाता है तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं।
जैसे वोटर बिहेवियर को कौन सी चीज़ें इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उसको किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट दिलाती है। जैसे उसकी इकोनॉमिक कंडीशन होनी चाहिए, जैसे पैसे बांट फिर रहे हैं ना पॉलिटिकल पार्टीज, वो हो सकता है, या पार्टी एफिलिएशन हो, उसकी पार्टी के साथ एफिलिएशन हो सकती है कुछ, या मीडिया भी एक इंपॉर्टेंट रोल करता है प्ले इन्फ्लुएंस करने में वोटर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस। Like how do campaigns, advertisements and debates affect election results? जैसे जो कैंपेन करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज या एडवर्टीजमेंट करते हैं वो अपनी, जिसको चुनाव प्रचार भी बोलते हैं हिंदी में, डिबेट्स, ये कैसे अफेक्ट करते हैं इलेक्शन रिजल्ट्स को। Public policy. What are the effects of specific policies on economic growth, inequality और सोशल वेलफेयर? सिंपली कि जो पब्लिक पॉलिसीज है, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाते हैं लोगों के लिए, उनका क्या असर है, उनको कैसे इफेक्ट्स है, लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ पे या इनइक्वलिटी पे या सोशल वेलफेयर पे। How do policies like universal health care and minimum wages impact the overall well-being of citizens? जैसे जो हमने मिनिमल वेजेस दिए कि आपको मजदूरों को इतने, एक लिमिट सेट किया कि इतने तो कम से कम वेजेस देने होंगे, इससे नीचे आप दे नहीं सकते हो। तो इन चीज़ों ने, इन पॉलिसीज ने क्या इफेक्ट लाया या क्या असर डाला एक इंसान की वेलबींग पे, एक इंसान की डेवलपमेंट पे। फोर्थ इज इंटरनेशनल रिलेशंस एंड कन्फ्लिक्ट। व्हाट कॉजेज वॉर्स एंड कन्फ्लिक्ट बिटवीन नेशंस? कौन सी ऐसे कारण है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे मसले हैं जिनकी वजह से क्या होता है, मुल्कों के दरमियान वार होता है, कन्फ्लिक्ट होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं। हाउ डू इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरीज लाइक एग्जाम्पल रियलिज्म, लिबरलिज्म एक्सप्लेन पॉलिटिकल ग्लोबल पॉलिटिक्स? कैसे जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरीज है, लाइक रियलिज्म है, लिबरलिज्म है, इन्होंने कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन किया है। फिफ्थ जो टॉपिक होता है दैट इज पॉलिटिकल इकोनॉमी। हाउ डू पॉलिटिकल डिसीजन इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक आउटकम्स सच एज ट्रेड पॉलिसीज, टैक्सेशन एंड रेगुलेशन? व्हाट रोल द पॉलिटिकल फैक्टर्स प्ले इन शेपिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक क्राइसिस? और क्या होता है इन डिबेट्स में डिस्कशन कि पॉलिटिकल डिसीजन जो है वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, या गवर्नमेंट की जो डिसीजन है वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं इकोनॉमिक आउटकम्स को, या जैसे ट्रेड पॉलिसीज, टैक्सेशन एंड रेगुलेशन को। गवर्नेंस एंड करप्शन। हाउ डू लेवल्स ऑफ करप्शन वेरी अक्रॉस कंट्रीज? जैसे कंट्री टू कंट्री कैसी करप्शन है, कैसी लेवल होती है करप्शन में, जैसे इंडिया में कैसी करप्शन है, पाकिस्तान में कैसी करप्शन है, या बांग्लादेश में कैसी करप्शन है, इसको भी डिस्कस किया जाता है। एंड व्हाट आर इट इज इम्पैक्ट्स ऑन गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट? और कौन से ऐसे करप्शन के इम्पैक्ट्स पड़ते हैं गवर्नेंस पे और डेवलपमेंट पे? व्हाट मेक सम पॉलिटिकल सिस्टम्स मोर ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल देन अदर्स? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कुछ ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम्स को अकाउंटेबल बनाते हैं, ऐसे ट्रांसपेरेंट बनाते हैं उनको बाकी पॉलिटिकल सिस्टम से? सिंपल में अगर हम समझे, इन जो हमारे साइंटिफिक डिबेट्स हैं इनमें फोकस होता है कि क्या कर सकते हैं हम, अभी क्या कर सकते हैं, और यू अंडरस्टैंड, क्या कौन से ऐसे हम पॉलिसीज बना सकते हैं, या कैसे हम हमारे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है या गवर्नेंस है उसको बेहतर बना सकते हैं। अब हम की फीचर्स पे बात करते हैं। की फीचर्स ऑफ साइंटिफिक डिबेट्स इन पॉलिटिक्स। एम्पिरिकल फोकस। साइंटिफिक डिबेट्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स, डेटा एंड एविडेंस। जो मैंने अभी आपको बोला, इनका फोकस, इनमें फोकस किस पे होता है कि जो आपने ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स किए है इकट्ठा, डेटा किया है इकट्ठा, या एविडेंस किए है इकट्ठा। एम्फसाइजिंग द स्टडी ऑफ व्हाट इज रादर देन व्हाट आउट टू बी। इनमें फोकस किया जाता है कि क्या होना चाहिए, क्या है अभी, क्या है प्रेजेंट में, ना कि क्या होना चाहिए। एग्जाम्पल, एनालाइजिंग वोटर टर्नआउट ट्रेंड्स इन डेमोक्रेटिक इलेक्शन। जैसे हम वोटर टर्नआउट ट्रेंड्स को अगर हम एनालाइज करें किन में, डेमोक्रेटिक इलेक्शन में। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। जो हमारे जो साइंटिफिक डिबेट्स हैं इनमें क्या होता है, दे स्ट्राइव फॉर न्यूट्रलिटी एंड ऑब्जेक्टिव
अवॉइडिंग बायस और वैल्यू बेस्ड जजमेंट्स। इनमें वैल्यू बेस्ड जजमेंट्स नहीं दिए जाते हैं, न्यूट्रलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी पे फोकस किया जाता है। दे एम टू एक्सप्लेन पॉलिटिकल फिनोमेना रादर देन प्रिस्क्राइब सॉल्यूशंस। यहाँ पे एम होता है कि एक्सप्लेन करे कि पॉलिटिकल फिनोमेना क्या है या पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, रादर देन कि अपनी सोल्यूशन दे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा हमें करना चाहिए। एग्जाम्पल, स्टडिंग हाउ इकोनॉमिक इनइक्वलिटी इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जैसे स्टडी करना कि इकोनॉमिक इनइक्वलिटी जो है सोसाइटी में या कंट्री में वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को, क्योंकि अगर इकोनॉमिक इनइक्वलिटी होगी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी नहीं, ये चांस ही नहीं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी। इसके बाद है हमारा थर्ड फीचर, दैट इज डाटा ड्रिवन। रिलायंस ऑन quantitative and qualitative research methods such as statistical analysis, surveys, case studies and historical analysis। जो हमारी जो साइंटिफिक डिबेट्स होते हैं यहाँ पे फोकस किया जाता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च पे। जैसे हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं या सर्वेज करते हैं या हिस्टोरिकल एनालिसिस करते हैं। जैसे सिंपल में अगर हमें जानना होगा कि हमारी सोसाइटी में लोग क्या सोचते हैं, पब्लिक ओपिनियन क्या है, तो हम सर्वे कर सकते हैं घर जाके कि आप क्या सोचते हो इस पार्टी के मुतालिक क्या सोचते हो। ऐसे ही होता है साइंटिफिक डिबेट में कि सर्वेज पे फोकस किया जाता है, केस स्टडीज पे फोकस की जाए। एग्जाम्पल, यूजिंग पॉलिटिकल पोलिंग डेटा टू एनालाइज पब्लिक ओपिनियन और पॉलिसी इश्यूज, जो मैंने अभी बोला आपको। Practical implications. While not prospective, scientific debates often have practical applications. जो scientific debates है इनके क्या होते हैं, practical applications होते हैं। practical application ये practical है। Helping policy makers make informed decisions. ये help करते हैं policy makers को ताकि वो क्या कर सकते हैं, informed decisions ले सकते हैं। जैसे अगर एक जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको ये पता चले कि लोगों का ओपिनियन उसके खिलाफ है क्योंकि वो उनकी पॉलिसीज से लोग तंग आ चुके हैं, तो अगले में जब वो डिसीजन लेगा तो वो शायद ये दिमाग में रखेगा कि पिछले बार जब हमने जैसे अगर कोई पार्टी इलेक्शन हारती है, एक बार हारती है, तो दूसरी बार वो किन वजह से हारी है, जब वो ये जानेंगे कि क्या क्या वजूहात थे जिनकी वजह से हम हार गए, दूसरी बार वो उन चीजों को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल, स्टडिंग द इफेक्ट्स ऑफ कैंपेनिंग फाइनेंस लॉज एंड डिजाइन मोर इफेक्टिव रेगुलेशन। कंपैरेटिव अप्रोच, जो हमारे साइंटिफिक डिबेट्स होते हैं यहाँ पे अप्रोच कौन सा होता है, कंपैरेटिव अप्रोच। दे ऑफन इन्वॉल्व comparisons across countries, systems or time periods to understand differences and similarities। यहाँ पे कंपैरिजन किया जाता है। जैसे हम कंपैरिजन करेंगे कि हमारे जो बांग्लादेश है वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्यों आई, देयर मस्ट बी अ रीजन, क्योंकि रीजन होगा क्यों इंडिया में स्टेबिलिटी क्यों है या चाइना में स्टेबिलिटी क्यों है। जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें थोड़ा बहुत समझ आएगा कि क्या रियलिटी है, हमें क्या नहीं करना चाहिए। जैसे इंडिया अगर कंपैरिजन करेगा कि बांग्लादेश और हम में क्या है, हम में क्या डिफरेंस है या सिमिलरिटीज क्या है, इससे हमें पता चलेगा कि अगर हमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से बचना है तो हमें कौन कौन से स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया कि डिबेट क्या होता है, पॉलिटिकल डिबेट्स क्या होते हैं, नॉर्मेटिव साइंटिफिक डिबेट्स क्या होते हैं, टॉपिक्स कौन से होते हैं और फीचर्स क्या क्या है। आशा करता हूं कि आपको जो ये टॉपिक्स है मैं अच्छे से समझा पाया, और अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो आप टॉपिक्स जो मैंने बताया है एक एक करके लिखे थे मैंने वहाँ पे, तो आपको उनको आप छोड़ भी सकते हो, आप डायरेक्ट लिख सकते हो डेफिनेशन, उसके बाद जो ये फीचर्स है या आप लिख सकते हो। वो मैंने टॉपिक्स इसलिए रखे थे ताकि मैं आपको समझा पाऊँ, और अगर और भी कोई डाउट होगा आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, तो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को क्लियर करें। तो मिलते हैं और एक नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज।